Hi student, how are you today? In the last lecture we discussed about the digestion process in the mouth. मैंने आपको बताया था कि बक्कोफेरेंजियल जो कैविटी है डाइजेशन प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीशंस आते हैं और उस सिक्रीशन में एक ख़ास तरीके का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम टैलिन कहते हैं। और टैलिन किसका डाइजेशन करता है? जो कुक्ड फूड में स्टार्च पाए जाते हैं उनका डाइजेशन करता है। कीप इन माइंड, टैलिन कभी भी रॉ वेजिटेबल अगर लेते हैं, रॉ फ्रूट्स लेते हैं तो उससे जो स्टार्च निकलता है उसका डाइजेशन नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ कुक्ड फूड में जो स्टार्च अवेलेबल होते हैं उनका डाइजेशन करता है। राइट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। सो हेडिंग डाल दीजिए, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक रीजन। पहले हमने पढ़ा कि बक्कोफेरेंजियल कैविटी में कैसा होता है। नाउ द स्टमक, व्हेन द फूड एंटर्स इनटू स्टमक रीजन, द जी सेल सिक्रीट गैस्ट्रिन हार्मोन्स। मैंने आपको जी सेल के बारे में बताया था, ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं जिससे गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है एंड which stimulate the secretion of gastric juice by the gastric glands। तो जैसे ही फूड एंटर करता है स्टमक रीजन में, जी सेल स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन के लिए गैस्ट्रिक हार्मोन को, और गैस्ट्रिक हार्मोन की वजह से गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं और रेडी हो जाते हैं सिक्रीशंस के लिए। सो द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन्स। ऑलराइट, and the hormones and chemical substances secretes gastric juice which can be divided into the 3 phases। तो one by one लिख लीजिए stomach region में। First of all, when food enters in the stomach region, the G cells start secreting, G cells start secreting gastric hormone, gastric hormones, and these gastric hormones activate gastric glands। gastric glands, और फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन स्टार्ट करते हैं। राइट, सो इन दिस वे वी डू अंडरस्टैंड कि जो प्रोसेस है, इनिशिएशन जो प्रोसेस है जी सेल से हार्मोन का सिक्रीशन, ये एक तरह से ब्रेन या न्यूरॉन से इनिशिएट होती है या कंट्रोल होती है। सो द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस
is controlled by the neurons, nervous system and it is of 3 phases. मैंने आपको बताया जो सिक्रीशन होता है गैस्ट्रिक जूस का उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट होता है उसे हम कहते हैं सिफेलिक फेज. सिफेलिक फेज. सिफेलिक फेज में क्या होता है? इन दिस फेज it is mediated by parasympathetic nervous system and it is the first phase या first step of secretion when persons see the food, then due to the sight or optic reflex small amount of gastric juice secreted in the stomach region. इसे हम रिफ्लेक्स एक्शन भी कह सकते हैं क्योंकि फूड को देखने के बाद जो सिक्रीशंस बॉडी के अंदर या माउथ में स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सिफेलिक या बिकॉज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक या बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. ऑलराइट, इसी को हम कहते हैं सिफेलिक फेज. सो इन दिस फेज रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स. First, next point. In this phase, the parasympathetic nervous system, parasympathetic so in this cephalic phase, the parasympathetic nerves mediate this process. इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं? इसे ऑप्टिक रिफ्लेक्स प्रोसेस भी कह सकते हैं और इसकी वजह से स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन स्टमक रीजन में हो जाता है. नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक फेज. गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है कि वंस द फूड एंटर इनटू द स्टमक देन द गैस्ट्रिक फेज स्टार्टेड. ऑलराइट, व्हेन द फूड पार्टिकल्स स्ट्राइक टू द फंडिक पार्ट ऑफ द स्टमक. मैंने डायग्राम से समझाया था स्टमक के डिफरेंट पार्ट. तो जैसे ही फूड फंडक या फंडिक पार्ट से टकराता है देन स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड एंड इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्राइक रिफ्लेक्स एक्शन एंड डिस्टेंशन. जैसे ही टकराता है सेल्स इनिशिएट हो जाती हैं एंड द गैस्ट्रिक जूस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और इसकी वजह से एक पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है. राइट, so gastric juice develops the peristaltic movement in the stomach and due to the peristalsis movement the food particles start rubbing on the mucosal layer of the stomach and due to this rubbing process the cells stimulates and secrete gastric hormone and this hormone is very powerful and it stimulates the gastric glands for the secretion of gastric juices and some drinking substrate also stimulate the secretion of gastric juices. जैसे कि आपने अगर सूप पिया है, अल्कोहल, कैफीन, हिस्टामिन, ये सभी स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं और डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. इसमें लिख लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट, सिफेलिक फेज के बाद गैस्ट्रिक फेज. गैस्ट्रिक फेज में क्या होता है? यहाँ पर फूड एंटर करते हैं और इसके पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स स्ट्राइक करते हैं फंडिक पार्ट से और इसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन होता है. स्टार्ट सिक्रीटिंग gastric juice just after striking of food particles in the fundus region.
fundus region. Okay, next point, in gastric phase the gastric juice develops the peristaltic movement. यहाँ पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी देखने को मिलता है. लिख लीजिए, गैस्ट्रिक जूस initiate the peristalsis movement in the stomach region. Okay, so this is all about the gastric phase. After the gastric phase there is another phase which is known as third phase, जिसको हम इंटेस्टाइनल फेज कहते हैं. Intestinal phase. What happened in this phase? इंटेस्टाइनल फेज में जब फूड धीरे धीरे मूव करते हुए इलियम में आता है, देन द म्यूकोसल लेयर ऑफ द इलियम सीक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेस विच नेचर इज सिमिलर टू द हिस्टामिन और गैस्ट्रिन. उसका जो नेचर होता है वो हिस्टामिन या फिर गैस्ट्रिन के नेचर के इक्विवेलेंट पाया जाता है. दिस केमिकल सब्सटेंसेस गोज इनटू द स्टमक थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन. ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये ब्लड के थ्रू कहाँ पर जाते हैं? स्टमक रीजन में जाते हैं, वेयर इट स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो कि गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को फर्दर स्टिमुलेट करते हैं. एंड इट्स एक्चुअल कॉज येट अननोन. इसका एक्चुअल जो कॉज है अभी तक मालूम नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि दिस फेज स्टार्ट आफ्टर 8 to 10 आवर्स ऑफ टेकिंग मील. 8 से 10 घंटे के बाद जब आप मील ले लेते हैं उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होती है. इसको हम इंटेस्टाइनल फेज कहते हैं. तो लिख लीजिए इंटेस्टाइनल फेज की कुछ खास बातें. पहली खास बात क्या है कि इलियम सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स इन दिस फेज. वैन फूड एंटर, जब फूड रीच कर जाता है इलियम में तो वहाँ की जो म्यूकोसल लेयर है वो सिक्रीट करती है केमिकल सब्सटेंसेस. इलियम म्यूकोसल लेयर secretes certain chemical which is equivalent to histamine या फिर गैस्ट्रिन और गैस्ट्रिन and these chemical substances reach stomach with the help of blood circulation. नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे this chemical substance reaches in the stomach region by the through the blood circulation. Blood circulation और ये स्टिमुलेट करती है फर्दर किसको?
सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी एक तरह से ये रिफ्लेक्स एक्शन को शो करता है, राइट। नाउ लुक एट द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। जो गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक रीजन में सिक्रीट होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और वो किस तरह से फूड का डाइजेशन करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। All right. So, in the case of gastric juice, water is found almost 99.9%. ठीक है, मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वाटर का होता है और सिर्फ 0.2 से 0.3% तक पाया जाता है HCl। तो HCl का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड होता है। तो लिख लीजिए, वाटर इज फाउंड 99.5%. HCl, hydrochloric acid, is found 0.2 to 0.3%. ओके, इसका pH कितना होता है? The pH is approximate, और इसका जो pH होता है, pH is about 1.5 से 2.5. That means it is highly acidic in nature. तो apart from that, आपने देखा कि यहाँ पर 0.2 से सिर्फ 0.3% के आसपास ही HCl होता है। रेस्ट पार्ट में क्या पाया जाता है? रेस्ट पार्ट जो कि 0.1 से लेकर 0.2% या 3% के अंदर ही पाया जाता है। इट कंटेन्स, रेस्ट पार्ट कंटेन्स काफ़ी कम अमाउंट में पाया जाता है। व्हाट? म्यूकस, वाटर प्लस गैस्ट्रिक एंजाइम्स। म्यूकस प्लस गैस्ट्रिक एंजाइम्स, और गैस्ट्रिक एंजाइम्स में कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन प्लस क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज और स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक एमाइलेज, गैस्ट्रिक एमाइलेज। So these are the constituent which is found inside the rest part of gastric juices. Enzymes काफ़ी small amount में पाए जाते हैं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक एमाइलेज। ओके, नाउ लुक एट द फंक्शन ऑफ HCl। HCl का मेन फंक्शन क्या होता है? हेडिंग डाल दीजिए, फंक्शंस ऑफ HCl। Functions of HCl. All right. The main function of HCl is to convert the inactive enzymes into the active enzymes. Because ये पेप्सिनोजन या जो प्रोरेनिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं और जैसे ही एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है दे बिकम एक्टिवेटेड। नेक्स्ट, it destroys the harmful bacteria which is already present in the food। जो भी ऑलरेडी भोजन में आए हुए हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको डिस्ट्रॉय कर देना। तो फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन लिखिए, फर्स्ट फंक्शन है एक्टिवेट
the inactive enzymes. Activates the inactive enzymes. Second function, kills the harmful bacteria. Harmful bacteria present in the food. ओके तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया स्टोर हो गए थे, सेव हो गए थे फूड के अंदर, और ये डाइजेशन यानी स्टमक रीजन तक पहुंच गए थे, अब उसको किल करने के लिए HCl फंक्शन करता है, उसे किल कर देता है. नेक्स्ट, HCl स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड. जो भी सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज हुआ था टाइलिन, और उसकी जो एक्टिविटीज़ या उसका जो डाइजेशन प्रोसेस चल रहा था, अब HCl की वजह से वो प्रोसेस स्टॉप हो जाता है. ठीक है, सो HCl स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड इन द स्टमक एंड इट मेक्स द मीडियम हाईली एसिडिक. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए, स्टॉप्स the activity of saliva on food. Fourth important function क्या है, make the environment एसिडिक, हाईली एसिडिक, क्योंकि pH कितना पाया जाता है, 1.2 से 2.5 के बीच में पाया जाता है. ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है और इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाते, और इसकी वजह से जो दूसरे इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम्स पाए जाते थे वो भी एक्टिवेट होकर भोजन का यानी फूड का डाइजेशन स्टार्ट करते. नेक्स्ट फंक्शन ये है कि जो भी फूड पार्टिकल्स के साथ हार्ड पोर्शन चले आते हैं, काफ़ी टफ होते हैं, वो एसिडिक कंडीशन में धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाते हैं. सो इट डिजॉल्व द हार्ड पोर्शन ऑफ द फूड एंड मेक्स इट सॉफ्ट. लिख लीजिए, HCl डिजॉल्व द हार्ड parts of food and make it flexible or soft. Next, HCl it also releases the fat globules from the tissue or cells which is found in the food. Next, the nucleoproteins जो पाए जाते हैं फूड में, उनको न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन में तोड़ देता है, और HCl जो सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस में, वो Fe+3 को कन्वर्ट कर देता है Fe+2 में, विच मेक्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन पॉसिबल, क्योंकि आयरन हमेशा Fe+2 के फेज में ही एब्जॉर्ब हो सकता है. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ HCl which is secreted in the stomach region. So these are the main function of HCl which is secreted in the gastric juice in the stomach region.